ये कहानी सुनकर आप भी कहेंगे कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो ये जो दो हमारे साइंटिस्ट थे, पेंजियास और विल्सन, ये न्यू जर्सी में बेल लेबोरेटरीज में काम करते थे और इस 20 फीट लंबे एंटीना को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना चाह रहे थे। लेकिन जब भी एंटीना को ऑन करते तो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी जो किसी भी तरीके से कम नहीं हो रही थी। उन्होंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, एंटीना को सब तरफ घुमा के देख लिया, सारे सर्किट चेंज करके देख लिए, तो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी। ऊपर जाकर देखा तो कबूतर की ड्रॉपिंग्स एंटीना पर लगी थी। उनको लगा कि इन ड्रॉपिंग्स की वजह से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, तो एंटीना को साफ किया, लेकिन फिर भी आवाज़ आए जा रही थी। जब पेंजियास और विल्सन को कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो उन्होंने पास में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रॉबर्ट डिक्की से फ़ोन पे बात की और सारा मामला समझाया। रॉबर्ट डिक्की को सब समझ में आ गया क्योंकि उनका ग्रुप इसी बैकग्राउंड नॉइज़ को ढूंढने में लगा हुआ था। खैर, पेंजियास और विल्सन ने ऑनेस्टी के साथ अपनी पूरी फाइंडिंग्स रिसर्च पेपर में लिखी और रॉबर्ट डिक्की ग्रुप ने अपना अलग पेपर लिखा और सारा मांजरा उस पेपर में समझाया। खास बात यह है कि इन दोनों ग्रुप से भी करीब 20 साल पहले एक रशियन साइंटिस्ट जॉर्ज गेमाउ ने बोल दिया था कि अगर बिग बैंग सच में हुआ है तो उसकी लेफ्ट ओवर कॉस्मिक रेडिएशन यूनिवर्स में आज भी डिटेक्ट की जा सकती है। संयोग से बेल लेबोरेटरी का एंटीना इसके लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। लेकिन न तो पेंजियास और विल्सन ने गेमो का पेपर पढ़ा था और न ही रॉबर्ट डिक्की ने। लेकिन दोनों ग्रुप्स के अपने अपने पेपर एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में छप गए। पेंजियास और विल्सन का पेपर था ऑब्जर्वेशन स्टडी पे और रॉबर्ट डिक्की का पेपर था उसकी इंटरप्रिटेशन पर। पेंजियास और विल्सन तो ऐसे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से उन्हें अपने काम की अहमियत पता चली। लेकिन 1978 का फिजिक्स का नोबेल मिला पेंजियास और विल्सन को, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया बिग बैंग का बाय रिपोर्टिंग कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, और ये बना एक्सीडेंटल डिस्कवरी का एक बहुत अच्छा उदाहरण। रॉबर्ट डिक्की बस ट्रम्प की तरह देखते रह गए। वो कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने भी यूनिवर्स के बर्थ को देखा है तो क्या आप यकीन करोगे? जब हमारे पुराने एनालॉग टीवी में सिग्नल नहीं मिलता है तो कई सारे डांसिंग डॉट्स दिखाई देते हैं। उनमें से एक छोटा सा हिस्सा उन फोटॉन्स का भी है जो आज से 13 बिलियन ईयर पहले हुए बिग बैंग से निकले। तो जब आपको टीवी में सिग्नल नहीं मिल रहा होता है तो ध्यान दीजिए कि आप यूनिवर्स के बर्थ को देख रहे होते हैं।